आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी फेसलिफ्ट कर देती है बट उनका नाम चेंज नहीं करती है। पर कंपनी ने इस बार क्या किया है, फेसलिफ्ट करने के बाद इसका नाम भी यहाँ पे चेंज कर दिया है। पहले आती थी XUV 700 और अब क्या है, ये 7XO यहाँ पे हो चुकी है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि 7XO के अंदर में कंपनी ने क्या क्या चीज़ें जो है चेंजेस कर दी हैं। अब कंपनी ने एक ये चीज़ बहुत अच्छी की है कि जो बेस वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा हो चुका है, क्योंकि ज़रूरत के सारे फीचर्स ही आप लोग को बेस वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं। और पहले के मुकाबले अब इस गाड़ी का जो बेस वेरिएंट है वो 50,000 रुपये सस्ता हो चुका है। पहले गाड़ी के अंदर में MX5 वेरिएंट आता था, अब आता है इस गाड़ी के अंदर में AX करके, और उससे ऊपर में AX5 आएगा, AX7 आएगा, उससे ऊपर में AX टेक वेरिएंट मिल जाएगा और AX लग्जरी वेरिएंट जो पर्टिकुलरली यहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर आप इस लग्जरी वेरिएंट को लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग को 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाएगा। 4x4 नहीं मिलेगा जो थार रॉक्स के अंदर में आता है या फिर स्कॉर्पियन के अंदर में आता है। ये ऑल व्हील ड्राइव का क्या है, आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ऑल व्हील ड्राइव की तरफ में जाते हैं तो 90,000 रुपये आप लोग को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और सिर्फ डीजल ऑटोमेटिक के अंदर में ही मिलेगा। पेट्रोल ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल के अंदर में आप लोग को 4x4 वाला सिस्टम नहीं मिलेगा। अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ में शिफ्ट होते हैं तो 1.5 लाख रुपये आप लोग को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप पेट्रोल से डीजल की तरफ में शिफ्ट होते हैं तो 70 से 80,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप 7 सीटर से 6 सीटर के अंदर में शिफ्ट होते हैं कैप्टन टाइप में तो उसके लिए 19,000 रुपये आप लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पे देने पड़ेंगे। अभी देखो गाड़ी की की भी जो है यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया है। जो अपनी B6 या फिर 9E वाली आते हैं वही की आप लोग को मिलेगी। लॉक अनलॉक और टेलगेट को ओपन करने के लिए स्विच मिल जाएगा और जो इसका इंजन ऑन करने के लिए ब्लोअर वगैरह चलाने के लिए भी आप लोग को स्विच मिल जाएगा। बट इसका एक ये कैच है कि सिर्फ आप लोग को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर में ही ये स्विच मिलेगा। जो मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा उसके अंदर में ये स्विच नहीं मिलेगा और आगे पीछे भी आप इस गाड़ी को नहीं कर पाओगे, जैसे कि B6 या फिर 9E के अंदर में हो जाती है। जो दूसरी की है वो भी आप लोग को बिल्कुल सेम ही यहाँ पे मिलेगी और गाड़ी को मान लो मैं लॉक करता हूँ कोई आवाज़ नहीं करेगी। अभी फिलहाल में इसकी बूट जो है या फिर कोई डोर जो है ओपन पड़ा हुआ है, इस वजह से गाड़ी ने यहाँ पे आवाज़ की है, या फिर इसकी सनरूफ ओपन होगी इस वजह से आवाज़ की है। वैसे गाड़ी यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं करती है और जो ORVMs है वो यहाँ पे फोल्ड हो देते हैं। बट गाड़ी को मान लो मैं अनलॉक करता हूँ तो इस गाड़ी के जो ORVMs है वो ओपन नहीं होंगे, सिर्फ DRLs जो है वो आप लोग के ग्लो करते हैं। सीक्वेंशियल इंडिकेटर अभी भी गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाते हैं। नई हेडलैम्प जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी। DRLs जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे आ चुके हैं। और देखो इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो DRLs यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ये नीचे की तरफ से अलग इंडिकेटर यहाँ पे दे रखे हैं जो कि सिक्वेंशियली वर्क करते हैं। फ्रंट प्रोफाइल जो है गाड़ी की कंप्लीटली यहाँ पे चेंज कर दिया है। किसी को पसंद आ रही है, किसी को नहीं पसंद आ रही है। कई लोग ऐसे बोले ग्रिल ज़्यादा बड़ी कर दी, कई लोग बोले कि फॉग लाइट अच्छी नहीं लग रही है। अब एक और चीज़ देखो, ये तो इसकी फॉग लाइट है और ये है इसका कॉर्नरिंग लैंप। ये इससे नीचे जो वेरिएंट आता है ना AX7, उसके अंदर में आप लोग को नहीं मिलेगी। अगर आप इसकी AX7 वेरिएंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर में डाल रखी है। 360 डिग्री कैमरा भी आप लोग गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। एडास भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगा। लेवल 2 एडास है और पहले के मुकाबले ज़्यादा क्रिस्पीनेस इसके एडास के अंदर में हो चुकी है, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट जो है ये गाड़ी का एडास यहाँ पे हो चुका है। अगर आप डायमेंशंस वाइज देखोगे तो 700 के मुकाबले ना इसकी लेंथ बढ़ी है, ना विड्थ बढ़ी है, ना हाइट बढ़ी है, ना व्हील बेस बढ़ा है। एग्जैक्टली सेम डायमेंशंस के अंदर में आप लोग को 7XO यहाँ पे मिलेगी। अलॉय व्हील्स जो है गाड़ी के यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। 19 इंच के अलॉय व्हील्स यहाँ पे मिल जाएंगे। 235 55 और 19 इंच इनका टायर सेक्शन है। डायमंड कट है, फ्रंट भी डिस्क है और जो रियर है वो भी आप लोग को डिस्क ब्रेक मिलेगा। इससे नीचे वेरिएंट आता है इसका AX7 टेक करके, वो इससे लगभग 1,42,000 रुपये सस्ता पड़ता है। उसके अंदर में कुछ एक चीज़ें कम आ जाएगी, वो भी आप लोग को मैं बता दूंगा। जैसे उसके अंदर में ना ये 19 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में आप लोग को मिलेंगे। ORVM के अंदर में कोई चेंज नहीं किया गया है। साइड प्रोफाइल के अंदर भी ना ऐसे कोई मेजर चेंज यहाँ पे आप लोग को नहीं मिलेगा। स्मार्ट डोर हैंडल्स इलेक्ट्रिक वाले आप लोग को मिल जाएंगे। जैसे मान लो मैं इसको अनलॉक करता हूँ गाड़ी को, तो जो डोर हैंडल्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएंगे और जैसे लॉक करूँगा तो जो डोर हैंडल्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पे बंद हो जाएंगे। ये भी भाई अलग अलग आता है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है। विंडो के नीचे वही आप लोग को डल शेड के अंदर में ये क्रोम लाइनिंग भी मिल जाएगी। 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाती है और जो फ्यूल लीड है ऐसे बाहर से दबाने से ओपन हो जाता है। DEF का ऐसा कोई मोटा खर्चा नहीं है, करीबन 12 से 13,000 किलोमीटर चलने के बाद 10 लीटर की बाल्टी इसके अंदर डलती है। इंडियन ऑयल की जो बकेट है 800 रुपये की आप लोग को मिल जाती है। महिंद्रा की वही 1,000-1,100 रुपये के अंदर मिलती है, काम बिल्कुल सेम वही करती है। पीछे की तरफ में डिफॉगर वाइपर भाई अभी भी ये आप लोग को मिल जाते हैं और जो बैक प्रोफाइल है उसके अंदर में भी आप लोग को यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। टेल लैम्प बेसिकली मोटा मोटा इसके चेंज हुआ है और जो इसका नीचे वाला बम्पर है उसके अंदर में आप लोग को मोटा चेंज देखने के लिए मिल जाएगा।
वही फाइबर की इसकी बूट आप लोग को मिल जाएगी। XUV7XO की जो है यहाँ पे बैजिंग दी गई है। टेल गेट भाई इसकी कोई इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाली नहीं आती है, बट सेगमेंट के अंदर में आप लोग को ये इलेक्ट्रिक वाली मिल जाती है। 50-50 स्प्लिट सीटें दी गई है। बूट लैम्प भी आप लोग को मिल जाएगा, और स्पेयर व्हील के लिए जो मतलब चाबी पाने जो भी है वो सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। और जो स्पेयर व्हील है वो नीचे की तरफ में यहाँ पे दिया गया है, और ये स्पेस सेवर वाला स्पेयर व्हील इस गाड़ी के अंदर में आ जाता है। और जो ये थर्ड रो की सीट है ना, इनका मान लो आप रेक्लाइनिंग करते हैं तो एक वे में हो जाती है। अभी आगे वाली सीट अटकी हुई है, थोड़ा सा ही रेक्लाइनिंग जो है इनके अंदर में होता है। मेजर चेंज गाड़ी के इंटीरियर्स के अंदर में किया गया है, वो भी आप लोग को मैं दिखा देता हूं। और AX7 वेरिएंट के अंदर में इंटीरियर की जो कलर थीम है ना, वहां पे भी आप लोग को चेंजमेंट नजर आएगा। देखो वाइट और ब्राउन कलर की सीट्स यहाँ पे इन्होंने कर दी है, और पहले के मुकाबले जो इनकी सीट की कुशनिंग है वो और ज़्यादा बेटर यहाँ पे हो चुकी है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएगी। अब ये वाइट सीट दे रखी है तो गंदी भी जाहिर सी बात है जल्दी होगी। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं। 3 मेमोरी सीट मिल जाएंगी, हरमन कार्डन के स्पीकर्स मिल जाएंगे, और डोल्बी एटमॉस भी इस XUV7XO के अंदर में आप लोग को मिल जाएगा। जो ये पैनल के बटन है, पावर विंडो के स्विचेस हैं, ये भी यहाँ पे चेंज कर दिए, बड़े अच्छे से ये महसूस हो रहे हैं। बट यहाँ पे ना कोई ऐसा मेजर सा चेंज नहीं किया गया कॉस्मेटिकली, सिर्फ यही चेंज आप लोग को मिलेगा। बाकी कलर थीम के अंदर में चेंज कर रखा है। अभी देखो जैसे ये वाली चीज़ सॉफ्ट टच के अंदर में दे रखी है, ये इससे नीचे जो टेक वेरिएंट आएगा उसके अंदर में आप लोग को ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी। ये पहले ना हार्ड में आती थी, बट अब ये सॉफ्ट के अंदर में कर दिया है तो बड़ा अच्छा सा ये महसूस हो रहा है। ये वाला पार्ट यहाँ पे हार्ड है, ये भी हार्ड है, और ये भी आप लोग को लेदर के साथ में मिल जाएगा। इंटीरियर्स के अंदर दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेजरली चेंज की गई है। स्टीयरिंग व्हील भाई मुझे अच्छा नहीं लगा है, बड़ा गंदा सा स्टीयरिंग व्हील अब इस गाड़ी का यहाँ पे हो चुका है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है भाई, ये बिल्कुल मतलब मरा से स्टीयरिंग व्हील कर दिया। महिंद्रा की गाड़ी में जो बैठता है ना भाई, उसको दमदार वाली सी फीलिंग चाहिए होती है। वो दमदार वाली सी फीलिंग भाई इसके स्टीयरिंग व्हील से मुझे तो पर्सनली बिल्कुल नहीं आ रही है। ऊपर से जो कलर थीम का यहाँ पे यूज़ कर रखा है, मुझे पर्सनली वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी ये सबकी कलर या फिर जैसे मान लो मुझे अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा, तो ये सबकी क्या है पर्सनल चॉइस होती है। क्या पता भाई आपको अच्छा लगे, मेरी क्या पता बुरी पसंद हो, आपकी क्या पता ज़्यादा अच्छी पसंद हो, तो ये पसंद के ऊपर बात है। पर ये बहुत ज़्यादा पतला सा स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे है, और 2 स्पोक के अंदर तो बिल्कुल भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट इसके अंदर में दे रखी है। म्यूजिक के लिए आप लोग को कंट्रोल्स मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर में यहाँ पे है, ऑटो हेडलैम्प्स भी है, ऑटो वाइपर भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। वही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोग को यहाँ पे मिलेगा, बट थोड़ा सा मतलब और बेटर हो चुका है, ज़्यादा अड़जम पड़जम सी इसके अंदर में नहीं है। इन्फॉर्मेशन के मामले में कोई ऐसा ज़्यादा मेजर भी चेंज नहीं है, जैसे ट्रिप्स वगैरह इसके अंदर दिखा देगा, TPMS आ जाएगा। व्हीकल इन्फॉर्मेशन जाएंगे तो अभी नीचे जाना, ओके हो, TPMS आ गया, ये आपका टेम्परेचर आ गया, रोल एंड पिच एंगल दिखा देगा, DF का लेवल दिखा देगा, और आपका मैप जो है इसके अंदर चल जाएगा। ड्राइवर असिस्टेंस आ गया। ड्राइवर असिस्टेंस के अंदर में मैं आप लोग को दिखाऊं, ये लेन की असिस्ट मैंने यहाँ पे ऑफ पड़ा हुआ है, बस यही है, ऐसा कुछ नहीं है कि गूगल मैप भी अब इसके अंदर चल गया, नहीं वो वाली चीज़ अब इसके अंदर नहीं है। 3 स्क्रीनें आप लोग को बेस वेरिएंट से ही मिल जाएंगी। अब यहाँ से ना भाई फिजिकल नॉब्स इन्होंने गायब कर दिए हैं। मान लो जो AC वेसी के कंट्रोल्स आते थे वो यहाँ से गायब कर दिया है, अगर वो होते तो और ज़्यादा बेटर होता। अब क्या है, सारी चीज़ें आपको इसकी स्क्रीन से ही कंट्रोल करनी पड़ेगी, या फिर इसके इंटेली कंट्रोल को भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, करोगे फिर डायरेक्टली आप जाके यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और ये वॉल्यूम का भी काम कर जाता है, मान लो आप AC को करना चाहते हैं, डायरेक्टली यहाँ से बटन दबाए, फिर आप उस तरीके से करके यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड मिल जाएगा। गियर नॉब बिल्कुल सेम है, ट्रांसमिशन के अंदर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ड्राइव मोड्स के लिए अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ, प्रेस हो, वही आपका जिप, जैप, जूम सारे मोड यहाँ पे मिल जाएंगे, और कस्टमर इसको आप अपने अकॉर्डिंग में भी कर सकते हो। और इसके अंदर में ना हैप्टिक टच वाली जो है थोड़ी सी यहाँ पे फील आती है, जिसमें यहाँ पे दबा रहा हूँ, पैनल तो वैसे खिल रहे हैं, पर इसको दबाऊंगा तो हैप्टिक टच वाली फील आती है। वैसे तो ठीक है। 65 वोट का यहाँ पे चार्जर दे रखा है। एक USB आप लोग को मिल जाएगी, वायरलेस चार्जिंग भी जाहिर सी बात है गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। आर्मरेस्ट स्लाइडिंग वाला आ जाता है, इसके अंदर स्पेसिंग वगैरह बिल्कुल ठीक है। फ्रेमलेस IRBM जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे दिए गए हैं। सनग्लास होल्डर भी आप लोग को मिल जाएगा, और बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भी गाड़ी के अंदर में आ जाती है। पैसेंजर साइड सनवाइजर, मिरर लैंप दोनों चीज़ें हैं। ड्राइवर साइड सनवाइजर में भी मिरर लैंप नहीं मिलेगा, ना टिकट होल्डर यहाँ पे दे रखा है। भाई ठीक है, ये स्टीयरिंग व्हील मुझे तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ में ज़्यादा सा आ रहा है, बाकी तो ठीक है। बाकी विजिबिलिटी वगैरह भाई गाड़ी के अंदर में से ठीक है। मोनोकोक चैसी है तो चलाने में भी गाड़ी को बिल्कुल मज़ा सा आप लोग को यहाँ पे आएगा।
सेकंड रो के अंदर दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है। देखो जो सेंटर वाला पार्ट है ब्राउन, ये बेसिकली यहाँ पे लेदर का दे रखा है, नीचे की तरफ में हार्ड है और ऊपर की तरफ में भी आप लोगों को हार्ड ही मिलेगा। देखो पीछे की तरफ में यहाँ पे कर्टेन्स आप लोगों को मिल जाएंगे और यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच है। ये मैंने आप लोग को बताया ना, सिर्फ जो इसका लग्जरी वेरिएंट आएगा उसी के अंदर मिलेगा। हरमन कार्डन यहाँ पे भी बैजिंग दे रखी है। ये आपका हार्ड है, ये आपका लेदर के अंदर में यहाँ पे मिलेगा। पावर विंडो के स्विचेस यहाँ पे चेंज कर रखे हैं। पीछे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, सेंटर में आर्म रेस्ट यहाँ पे दे रखे हैं और पीछे एयर का वेंट भी है। बट आगे चलेगा तो पीछे चलेगा, वरना ये पीछे से नहीं चलेगा। और पीछे से कुछ ऐसा लगता है इस गाड़ी का इंटीरियर्स यहाँ पे देखने में। ऊपर की तरफ में आप लोग को यहाँ पे स्पीकर्स भी मिल जाएंगे और जो रीडिंग लैंप्स है वो भी गाड़ी के अंदर मिलती है। ये वाली सीट जो है 40 स्प्लिट वाली टम्बल फोल्ड हो जाती है। स्पेस के अंदर में कोई चेंज यहाँ पे नहीं किया गया है। इसकी सीट जो है इनके पीछे ना आप लोग को चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। देखो अब 65 वोट का यहाँ पे चार्जर दे दिया है, ठीक है। और एक अपनी स्क्रीन वगैरह भी आप इसके अंदर में टांग सकते हो अगर आप चाहते हैं तो। इंजन या फिर डायमेंशन के अंदर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है और अभी भी यहाँ पे कोई हाइड्रोलिक्स आप लोग को नहीं मिलेंगे। ये है 2.2 लीटर का डीजल इंजन जो कि आपकी 182 bhp और 420 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। वहीं अगर आप इसका पेट्रोल इंजन देखेंगे 2 लीटर का, वो आप लोग की 200 bhp और 380 Nm का टॉर्क वो गाड़ी निकाल के दे देती है। अब एक ये फीचर भी इसके अंदर में आया है, मान लो मेरे पास में चाबी है, मैं गाड़ी से उतर के आ गया तो गाड़ी क्या है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी सर्टेन डिस्टेंस पे जाने के बाद में। तो ये फीचर भी भाई ठीक है। बाकी तो आप लोग कैसी लगी वीडियो, नया 7 एक्सो का अवतार ये कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।